नया साल 2026 देश के करोड़ों लोगों के लिए कई बड़े बदलाव और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। 1 जनवरी 2026 से कई ऐसे नियम और व्यवस्थाएं लागू होने की संभावना है जिनका सीधा असर आपकी सैलरी, बैंकिंग, लोन, डिजिटल पेमेंट, टैक्स और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकार, बैंकिंग सेक्टर और नियामक संस्थाएं लगातार सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और आम लोगों के हित में बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि 2026 में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और आम जनता को इससे क्या फायदे या चुनौतियां होंगी। तो देर किस बात की, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। 2025 का साल कई लोगों के लिए मुश्किलों भरा रहा, लेकिन अब 2026 से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये साल उनके लिए कुछ खास लेकर आएगा। आपको बता दें कि आर्थिक सुधार, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नियंत्रण, कर्मचारियों की सैलरी में संभावित बढ़ोतरी और मजदूर वर्ग के राहत, ये सभी 2026 के एजेंडे में शामिल माने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन बड़े बदलावों के बारे में जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं या जिसकी दिशा तय होती दिख रही है। सबसे पहला, 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए 2026 की सबसे बड़ी उम्मीद 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है। माना जा रहा है कि सरकार 2026 में नए वेतन आयोग को लागू करने या उसकी घोषणा करने के दिशा में कदम उठा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी संभव है। पेमेंट फैक्टर 2.10 से 2.89 के बीच हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा 18,000 का न्यूनतम वेतन बढ़कर करीब 40,000 से 41,000 तक पहुंच सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ेगी बल्कि बाजार में खर्च करने की क्षमता भी मजबूत होगी, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। दूसरा, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता एक बड़ी राहत होता है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए सरकार समय समय पर डीए में संशोधन करती है। 2026 की शुरुआत में डीए में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे केंद्र और राज्य कर्मचारियों की सैलरी में अतिरिक्त इजाफा होगा और महंगाई के असर को कुछ हद तक संतुलित किया जा सकेगा। अगला है न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा। इसमें 2026 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पार्ट टाइम कर्मचारियों और दैनिक मजदूरों के लिए भी राहत भरी खबर मिल सकती है। सरकार देश भर में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने की तैयारी में है। संभावना है कि न्यूनतम दैनिक वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि मजदूर वर्ग को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। इससे करोड़ों श्रमिकों की आय में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगला है क्रेडिट स्कोर अपडेट का नया सिस्टम। दरअसल इसमें 2026 से बैंकिंग और लोन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्रेडिट ब्यूरो अब क्रेडिट स्कोर को हर सप्ताह अपडेट कर सकते हैं। अभी तक ये प्रक्रिया 15 दिन में एक बार होती थी। नए सिस्टम से जो लोग समय पर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करते हैं उन्हें जल्द फायदा मिलेगा। वहीं देर से भुगतान करने वालों पर उसका असर भी तेजी से दिखाई देगा। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इससे लोन सिस्टम ज्यादा अनुशासित और पारदर्शी बनेगा। आपको बता दें कि निवेशकों के लिए 2026 में एफडी से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन की संभावना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एफडी की ब्याज दरें 7.1% से बढ़कर 7.8% तक जा सकती है। हालांकि ये दरें अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिल सकता है जिससे उनकी बचत पर बेहतर रिटर्न मिलेगा। बताते चले कि 2026 में होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए राहत की उम्मीद है। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी समेत कई बड़े बैंकों ने हाल के समय में ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। यदि यह रुझान जारी रहता है तो नए साल में लोन सस्ते हो सकते हैं। इससे मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा और रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ सकती है। इन सभी बदलावों के साथ पैन आधार लिंकिंग भी अनिवार्य हो जाएगी। बता दें कि 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पूरी तरह से अनिवार्य हो सकता है। यदि आपका पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका असर बैंकिंग लेन देन, इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स रिफंड, निवेश और सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा।
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि समय रहते ये प्रक्रिया पूरी कर ले। डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए 2026 से SIM वेरिफिकेशन नियम और सख्त हो सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप के लिए नए नियम लागू होने की संभावना है, जिसमें 90 दिन में सक्रिय सिम का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा वेब वर्जन के इस्तेमाल पर हर 6 घंटे में लॉग आउट करना अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि फर्जी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाने के लिए 2026 में UPI और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सख्त जांच और सुरक्षा नियम लागू हो सकते हैं। बड़े ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन, संदिग्ध लेन देन पर तुरंत अलर्ट और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को और मजबूत किया जा सकता है। इससे आम यूजर्स का भरोसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर और बढ़ेगा। सरकार का फोकस 2026 में कर्मचारियों, मजदूरों, निवेशकों और डिजिटल यूजर्स को संतुलित राहत देने पर रहेगा। जहां एक ओर सैलरी, मजदूरी और ब्याज दरों में राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर टैक्स, डिजिटल और बैंकिंग नियमों में सख्ती देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर 2026 आम लोगों के लिए बदलावों का साल साबित हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हर नागरिक इन नियमों और संभावित योजनाओं की जानकारी रखे, ताकि समय रहते सही फैसले ले सके और किसी भी परेशानी से बचा जा सके। अब आपको इस पर क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।